भगवान का दूसरा विवाह जो ऋक्षराज जामवंत जी थे, इनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी, इसका नाम था जामवंती। जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्यभामा जी के साथ भगवान का अगला विवाह हुआ। एक दिन भगवान टेलते टेलते यमुना किनारे अर्जुन को संग लेकर के जा रहे थे। एक सांवली सी स्त्री ऊंचे से टीले पर बैठ करके तपस्या कर रही थी। तो भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ इनसे पूछ कर कहा ये कौन है, क्या कर रही है। अर्जुन पूछने के लिए गए, इन्होंने अपना नाम कालिंदी बताया। कहा मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने देखा, जिन्हें ये प्राप्त करना चाहती हो तो मेरे संग में है। अर्जुन ने कालिंदी का हाथ लिया और भगवान के हाथ में दे दिया, ऊपर से मंत्र पढ़ दिया। भगवान का अगला विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। विंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। इनकी परम लाडली बहन थी मित्रवृंदा, और ये दोनों अपनी बहन का स्वयंवर करना चाहते थे। लेकिन मित्रवृंदा जो थी, ये कृष्ण को प्रेम करती थी, कृष्ण को चाहती थी। भगवान को पता चला, भगवान आए और मित्रवृंदा जी का हरण करके यहां से ले गए। मध्य देश के राजा थे, इनकी बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। भगवान का अगला विवाह लक्ष्मणा जी से हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा से हुआ। इधर एक नागजीत नाम के राजा थे, इनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था नागनजीती। राजा के यहाँ बड़े सुंदर 7 बेल थे जो बहुत बुद्धिमान थे। राजा ने प्रतिज्ञा करी थी, जो कोई मनुष्य इन 7 बेलों के नाक में एक 7 अनठेल डाल देगा, उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान गए। आज भगवान ने एक ही मूर्ति में 7 अलग अलग रूप बनाए और 7 बेलों के नाक में एक 7 अनठेल डाल दिया। तो आज भगवान का अगला विवाह नागनजीती के साथ में संपन्न हुआ। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां बनी। एक भौमासुर नाम के दैत्य थे, जिन्होंने एक अजीबोगरीब प्रतिज्ञा करी थी। ये जहां भी युद्ध करने के लिए जाते, उस राज्य में जितनी भी सुंदर सुंदर कन्याएं होती, उन सभी को ये बंदी बना करके ले आते, अपने यहां जेल में ला करके डाल देते। और संकल्प किया था, जिस दिन मेरी जेल में 20,000 कन्या बंद हो जाएंगी, सभी के साथ में एक साथ में विवाह कर लूंगा। और अब तक 16,100 कन्या इसकी जेल में बंद हो चुकी थी। भगवान को सूचना मिली, भगवान आए और इस भौमासुर से भगवान का घमासान युद्ध हुआ। आज भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार कर दिया और जितनी भी ये कन्या थी, सबको आज भगवान ने कैद से मुक्त करवा दिया। कहा, देवियों अब आप अपने अपने घरों को जा सकती हो। ये कन्या कहने लगी, प्रभु अब हम हमारे घरों को नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि आज हम चल करके गई तो हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही हमसे कोई राजकुमार विवाह करेगा, क्योंकि हम किसी पराये पुरुष की जेल में रह करके आई। तो भगवान अब तो हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो हम किसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दें, या किसी गलत रास्ते पर हम उतर जाएं। भगवान ने विचार किया, इतनी सारी रानियां यदि एक साथ किसी गलत रास्ते पर उतर गई तो समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाएगी। भगवान ने कहा, देखो देवी, तुम्हें बुरा नहीं लगे तो क्या तुम सबसे मैं ही विवाह कर लो। ये सारी की सारी राजकन्या कहने लगी, अहो भाग्य हमारे भगवान, जो आप हमें पति रूप में मिल जाएं। और आज भगवान ने एक ही घड़ी में इन समस्त राजकन्याओं के साथ में विवाह कर लिया।
इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। इस 16,108 आखिर थे कौन? देखिए, जो हमारी 8 प्रकार की मुख्य प्रकृति है, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां बनकर के आई। और जो 100 प्रकार के उपनिषद बताए गए हैं, ये उपनिषद ही भगवान की पत्नियां बनकर के आई। और हमारे वेदों में जो उपासना कांड बताया गया है, उपासना कांड में मंत्रों की संख्या 16,000 बताई गई है। तो 16,000 मंत्र आज भगवान की 16,000 पत्नियां बनकर के आई है।